सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। अमरकंटक के आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। अमरकंटक जो कि रीवा नदी का उद्गम स्थल है, रीवा अर्थात नर्मदा, और सोन नदी और एक तीसरी नदी कौन सी, चोहिला नदी, तीन नदी का उद्गम स्थल है। सब जानते हैं सरिता जिसको बोलते हैं, नदी बोलते हैं, उसके लिए निम्न का भी बोलते हैं। वह नीचे की ओर बहती है। कभी भी पानी ऐसे चढ़ता क्या? नहीं चढ़ता। अरे किसने का नहीं चढ़ता है? टुल्लू पंप आप लगाते तो कैसे चढ़ता है बताना जरा, सबमर्सिबल लगाते कैसे चढ़ता है? तो वहाँ पर तो आपने पंप की अलग से व्यवस्था की, तब पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन समान से नदी का स्वभाव है, जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, इसलिए उसका एक नाम निम्नगामी कहा गया है। अब नदी बहती बहती जा रही है, नीचे की ओर चलती जा रही है, और यहाँ से पहुँच करके वह भरूच में, वहाँ जहाँ सूरत है गुजरात में, वहाँ पर जा कर के सागर में मिल जाती है। अब यहाँ पर नदी का पानी तो मीठा था और वहाँ पर सागर का पानी खारा है। अब उसको मीठा कैसे बनाया जावे, तो उसकी भी व्यवस्था है, प्रकृति ने की है। जो सूर्य होता है, आप बोलते सन बोलते हैं ना, अब सूर्य अपने प्रखर किरणों से उस सागर के जल को भी तपा देता है। तपने पर वह बाष्प बन जाता है और बाष्प ऊपर उठती है। उठने के बाद में वह बादल के रूप ले लेती है और वहाँ से फिर वह मीठा बन करके पानी हम सबके पास में आ जाता है। ये तो उदाहरण समझ में आ गया। ऐसा ही है, तीर्थंकर की ध्वनि गणधन ने सुनी, अंगर से ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। अब जितना तीर्थंकर भगवान जानते हैं, जिनको ज्ञान में झलक रहा है, उसका अनंतमा भाग उनको सब झलक रहा है। उनके अनंतमा भाग ही ज्ञान में आता है। उसका अनंतमय भाग का भी अनंतमा भाग गणधर परमेश्वरी, उनके लिए उस बात को आता है। उसके बाद भी उन्होंने जितना जाना उससे भी अनंतमा भाग उन्होंने उसका लिपिबद्ध, उससे अनंतमा भाग किया। कितना कम होता जा रहा है। और अर्धगणधर के बाद में भी जो आचार्य परमेश्वरी होते हैं वो हमको ये सब बात बताते हैं। तो जैसे उस सूर्य ने हमारे लिए खारे पानी को मीठा करके दे दिया, जो गुरु होते हैं वो सूर्य के समान ही होते हैं। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इतना जिनवाणी का आगम का बात जान सकें। और गणधर महाराज उसे अनंतमा भाग बताते हैं, उसको और कहा जाते हैं। ये आचार्य परमेष्टि ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं कि जिन्होंने उस बात को जान करके उस खारी, क्योंकि जिनवाणी में तो संस्कृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में है, गुड़ रहस्य हैं, हम जाने किसके उस क्या कहना चाहते हैं। लेकिन गुरु की इतनी कृपा होती है कि सभी भव्य जीवों के लिए, सबके कल्याण की भावना से के लिए भी उस जिनवाणी में से इनके कौन से काम की वस्तु है उसको उस मीठा बना करके हम सबके लिए परोस देते हैं। एक गुरु का उपकार होता है, आचार्य परमेश्वर उपकार होता है कि हमारे लिए उपकार करके होते हैं। तो नदी का पानी जैसा यहाँ से मीठा निकला था, चाहे भलाई बात जाकर आगे खारा हो गया, बाद में हमारे लिए तो मीठा ही मीठा मिला। इसलिए कहा जाता ना, मीठा मीठा बोल थारो काय बिगड़े। राजस्थान भाषा में से बोलते ना कि मीठा मीठा बोल थारो काय बिगड़े, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। ये सुनने में तो आता कि बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाते तो त्यों हो जाते हैं। तो आंखों के तो अंधे हैं और कहते हैं कि हमको नाच दिखाओ। आंखों के तो हम अंधे हैं और कहते हैं नाच दिखाओ। और कान के बहरे हैं और कहते हैं कि संगीत सुनाओ। आंखों के अंधे हैं तो कहते हैं कि हमको नाच दिखाओ, और कान के बहरे हैं तो कहते हैं हमको संगीत सुनाओ। हम जिनवाणी
गुरु की वाणी एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसके बाद ही कहते हैं कि महाराज कुछ प्रवचन में कुछ सुना दो। तो हमारे साथ ये स्थिति होती आ रही है कि हमारे गुरु महाराज ऐसा मीठा मीठा परोसते भी हैं, हम उसको सुन भी लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्शन एक कान से दूसरे कान का कि बीच के अंदर जाता नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर जाने लगेगा, हम धर्म का सही स्वरूप समझ सकेंगे, जिनवाणी को समझ सकेंगे। एक आपको बच्चा उदाहरण बता रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं अब्राहम लिंकन, और किसी बड़े रईस घर के बेटे नहीं थे, किसी लखपति अरबपति के बेटे नहीं थे, किसी अच्छे सर्विस करने वाले व्यक्ति नहीं थे, किसी व्यापारी के बेटे नहीं थे, एक मजदूर के बेटे थे। किसके बेटे थे? मजदूर के बेटे थे। और उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक, वो पढ़ने जाते थे, उनको पढ़ना स्वाध्याय करने का बहुत ही शौक था। पढ़ना मतलब पढ़ने लिखने का शौक था। तो उनके शिक्षक थे, उनका नाम था एंड्रू काफर्ड। उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे उनका नाम क्या था? एंड्रू काफर्ड। उनको पता चला अब्राहम लिंकन को कि हमारे शिक्षक के पास में एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? ऐसी पुस्तक है जिसमें अमेरिका के पहले जो हो चुके वाशिंगटन हुए जो है ना, जिनके नाम पर शहर का नाम भी वाशिंगटन है अमेरिका का, तो वो भी राष्ट्रपति हो चुके हैं अमेरिका के। उनकी पूरी जीवन परिचय की उनके पास में पुस्तक रखी है। वो हमको पढ़ने के लिए मिल जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने शिक्षक अपने गुरु से निवेदन किया कि सर महाशय जी हमारे लिए ये पुस्तक पढ़ने के लिए दे जाए। तो उन्हें ठीक है, पढ़ने की रुचि रखने वाला है, तो गुरु महाराज उनके शिक्षक ने उनके लिए पुस्तक पढ़ने के लिए दे दी। और पुस्तक पढ़ते बहुत रुचि थी। अब मजदूर के बेटे हैं, कोई छत तो होगी नहीं, रूम कमरा तो होगा नहीं, तो वो सामने से अपने हिसाब से इसके कुछ इसके शेड के नीचे ऐसे पढ़ाई कर रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते उनकी नींद लग गई। अब उसमें पानी बरस गया, यानी पुस्तक जहाँ भी रख दी होगी ना, उस पानी के कारण से पुस्तक उनकी भीग गई और काफ़ी ख़राब भी हो गई। अब वो डरने लगे, मैं पुस्तक उधार लेके आया हूँ। आजकल बच्चे क्या करते हैं, पुस्तक खरीद जाते हैं, इसको देख लेंगे ना, पढ़ते एक भी नहीं है, स्टॉक लगा के रख लेंगे। आप यदि किसी पुस्तक मांग करके ला के पढ़ोगे तो आपको वापस करने की चिंता रहेगी, तो उस चिंता में आपको पुस्तक से पढ़ाई हो भी जाएगी। चाहे भलाई आप अच्छे बड़े घर के बेटे हो, सबको सुविधाएं भी हैं, लेकिन आप ऐसा भी आप करेंगे कि लाइब्रेरी से पुस्तक लेके गए, आप अपना पुस्तकालय होता ना, तो आप पुस्तक इशू होता है 1 हफ्ते के लिए होता है, तो आप उसको लेके पढ़ के जाएंगे, हमको वापस करने 1 हफ्ते बाद, नहीं तो पेनाल्टी चार्ज लग जाएगा, कुछ लग जाएगा, तो आप वापस करने की चिंता में उसको पढ़ लोगे। अब उन्होंने कहा कि हम पढ़ नहीं पाए, हम पुस्तक गीली भी हो गई है, अब वापस भी करना है, अब क्या किया जाए। तो डरते डरते वो अपने शिक्षक के पास पहुँचे, जिनका नाम था एंड्रू काफर्ड। तो उन्होंने कहा कि महाशय जी हमारे साथ गलती हो गई है, नहीं ये पुस्तक तो इसके पैसे देना पड़ेंगे। अब पैसे कहाँ से हैं, क्योंकि मजदूर का बेटे हैं, वो खाने को तो एक ही टाइम पर भोजन कर पाते थे, अब कैसे दें, अब चुकारा कैसे हो। तो उनके शिक्षक ने कहा हमारे घर में तुमको 3 दिन काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारी पुस्तक का मूल्य चुक जाएगा। बड़ी प्रसन्नता के साथ में अब्राहम लिंकन ने अपने शिक्षक के यहाँ पर जो उनका काम था, घर का काम था, उसको उन्होंने स्वीकार किया। 3 दिन होने के बाद में वह अब्राहम लिंकन जो बालक था बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब उसके हाथ में पुस्तक आ गई जिसमें वाशिंगटन का पूरे जीवन परिचय है। और कहते हैं कि उनका पूरा परिचय पढ़ा उसने, और अपने जीवन को उस ढंग से करके एक मजदूर का बेटा भी उस ज्ञान के माध्यम से अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति बन गया। एक ज्ञान के प्रति अभिरुचि की बात है, ज्ञान के प्रति समर्पण की बात है, एक ज्ञान के प्रति हमारा क्या हो सकता है इसकी बात है। इसलिए जो हमको आचार्य महाराज ने ज्ञान दिया है, जो जनवाणी के माध्यम से हमको मिला है, वो इसी तरह सा है। हमको जितनी रुचि लगेगी उतनी हमारी श्रद्धा आस्था बढ़ेगी। तत्वाद श्रद्धानम सम्यक दर्शन में तो उसमें आया, तथा सूत्र में आया। इसके साथ में ये भी साफ का समय है कि हम देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धा रखें, सत्य में रखें। सब कंपनी वाले तो बैठे हैं, जानते सब कंपनी है कि कंपनी का प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने के बाद में उसके एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर उसके बाद में डीलर, सब डीलर होते हैं, फिर सेल्समैन होते हैं। तो जो वास्तव में तीर्थंकर भगवान है इस जिन शासन के,
इन शासन के वो प्रोडक्टर है, प्रोडक्शन है उनके पास में, इस कंपनी के वो बड़े सबसे बड़े प्रोडक्शन है, प्रोडक्टर हैं, जो हमको प्रोडक्शन ला के हमको दिया है। लेकिन प्रोडक्शन कंपनी से मिलता नहीं है। आप किसी कंपनी चले जाओ और जहाँ आपका फैक्ट्री वगैरह में चले जाओ कि हमको ये सामान दे दो, कुछ ही बनता है, वैसे नहीं मिलेगा आपके लिए। वो तो यही कहेंगे कि आप जाओ डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ ये तो हम किसको देते हैं? तो जितने भी गणधर परमेष्ठी हैं वे तो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे हैं, जिन्होंने जिन शासन कंपनी का माल जो है तीर्थंकरों जो बनाया है उसको उन्होंने उनको दिया। उसके बाद में डीलर जो होते हैं ना, डीलर होते हैं, उनको दिया गया। और आगे बढ़ते बढ़ते आगे आते आके जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं उनके पास में आते आते हुए ना, तो एक प्रकार से देखा जाए तो गुरु महाराज हो तो सेल्समैन होते हैं। अब आजकल देखो अपनी कंपनी का माल चलाने के लिए लोग विज्ञापन देते हैं कि सेल्समैन की जरूरत है। जितना अच्छा सेल्समैन होगा और उस कंपनी का माल उतना अच्छा बिकेगा। और सेल्समैन में कुशलता होती है कि किस प्रकार का ग्राहक आया है, ग्राहक छोटा है कि बड़ा है, उसके पास कितने पैसे हैं, ये खरीद पाएगा कि खरीद नहीं पाएगा, ये सब वो जानता सेल्समैन होता है। ये गुरु महाराज जो तो सेल्समैन से कम नहीं होते हैं। अपने आचार्य श्री समझते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा आया है, किसको कैसा नियम देना है, कौन नियम पालन कर पाएगा, एक कुशलता होती है, ये सेल्समैन की है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं ना कि सबसे अच्छे सेल्समैन तो आचार्य श्री कहते हैं कि उनके समय में तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी हुए हैं। कि कहाँ आचार्य श्री दक्षिण भारत के, और जवानी की उम्र 22 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, और कहाँ ज्ञान सागर महाराज जी तपोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, कहाँ पर राजस्थान में है। लेकिन वो सबसे अच्छे कुशल सेल्समैन थे। उन्होंने दिया कि सब ग्राहक को देते थे वहाँ भी, क्योंकि उन ज्ञान सागर महाराज की दुकान तो वहाँ चलती थी, वहाँ भी चलती थी, राजस्थान में चलती थी। उन्होंने देखा कि एक ग्राहक अच्छा पक्का आया है, इस ग्राहक को समझना चाहिए, इस ग्राहक को अब छोड़ना नहीं है। एक कुशलता सेल्समैन की होती है। ये तो आचार्य गुजरवाणी कह रही है, आचार्य परमेष्ठी होते तो कुशलमैन होते हैं कि हम जैसे अपढ़ अज्ञानी भलाई अभव्य तो हैं, लेकिन किसको कैसा क्या देना इसमें कुशल होते हैं तो गुरु महाराज ही होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं। जैसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी थे, उन्होंने कुशलता से ऐसा काम किया, ऐसा सेल्समैन उन्होंने इतनी अच्छी सेल्समैनशिप की कि उन्होंने आचार्य श्री के लिए वह सब दे दिया। उसका परिणाम है कि हमारे लिए आचार्य श्री जितने कुशल सेल्समैन बनकर यहाँ पर आ गए हैं और पूरी जगह भ्रमण करते हुए यहाँ अमरकंटक सब क्षेत्र में आ गए हैं, जहाँ पर आपने ऐसे कुशल सेल्समैन के पावन सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में पंच कल्याण गजत महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा सानंद संपन्न की, और हम हमारे सबके लिए अच्छा माल भी दिया। अब यदि हमारी बुद्धि अच्छी होगी, अकेले खरीद के ले जाते हैं, घर में रख देते हैं, चलो तो घर में उसका भीड़ मत बढ़ाओ। जो सेल्समैन ने हम सबके माल दिया है उसका उपयोग करो तो उसका फायदा होगा। आपके लिए दर्शनाशक तेल दे दिया, अब उसको लगाओगे तभी तो आपके लिए उस आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा कि सीसी रखने बस से होगा। बस लोग शिकायत करते हैं कि महाराज जी ये सब डॉक्टर को दिखाते हैं, वैद्य को दिखाते हैं, दवाई खरीद के भी ले आते हैं, दवाई एक दिन खाते हैं बाकी पड़ी रह जाती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे आप दवाई समय पर खाओगे, नियम से खाओगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से जनवाणी की बात आप समय पर सुनो, उसका उपयोग करो, जैसा बताया गया गुरु ने वैसा करो, क्योंकि तीर्थंकर की ध्वनि गणधन ने सुनी, तो उसके लिए हम सबको लाभ मिलेगा। सिर्फ तन का स्वास्थ्य नहीं चाहिए हमको अपने मन का स्वास्थ्य भी हमको देखना है, और हमारी आत्मा स्वस्थ बनी रहे इसका ध्यान रखना है। इसलिए सेल्समैन ने बड़ी कृपा करके हमारे जो दवाई औषधि दी है, जो कुछ भी सामान दिया है, उसका हम उपयोग करें तो ही काम आएगा। नहीं तो वैसे हो गया कि उससे पूछा कि हमने घी खरीदते हैं, हमारे यहाँ घर हम जो घी है ना, हमारे यहाँ घी इतना उपयोग होता है कि 10 दिन में ख़त्म हो जाता है 1 किलो घी। अच्छा, हम बहुत उपयोग करते हैं, 10 दिन में हो जाता है, ये 10 दिन चलता है जाने। तुम्हारे यहाँ पर हाँ हम तो उपयोग करते हैं लेकिन हिसाब से करते हैं, और हमारे यहाँ पर जो घी जो चलता है वो 1 महीने चल जाता है, 1 महीने चल जाता है। किसी ने बोला कि उतना घी हम खरीदते हैं तो हमारे यहाँ 1 साल चल जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ हम उपयोग तो करते हैं। अच्छा करते हो, कब से करो? हम उस घी का उपयोग करते आए हैं और लगभग 5 साल हो गए हैं, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ
हम 5 साल से उपयोग तो कर रहे हैं, अभी भी हमारा घी चल रहा है। भाई क्या तुम रोटी में लगाते हो? हाँ रोटी में लगाते हैं, तब भी खत्म नहीं हुआ। नहीं खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। क्या करते हो? तो हम सीसी में घी को भर लिया है, हम सीसी को उसमें रोटी लगा देते हैं। अभी दवाई हमको नहीं खाना है, हमको सीसी खोल करके, ढक्कन खोल करके, हिला करके और उसको ढंग से लेंगे, तभी अंदर अभी तक जनवाने की जो बात है, जो दवाई सेल्समैन हमको दी है, वो हमने सीसी में पैक करके और रोटी में, हंस तो रहे अपन, लेकिन वास्तव में हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है कि हमने सीसी में बंद करके उसको रोटी में चपड़ रहे हैं और घी का घी बचा हुआ है। हम प्रसन्न हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, अजय भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा वो करना तो उस सीसी जैसे घी के समान ही है। इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम सच्चे अर्थों में यदि उसका लाभ लेना चाहते हैं, अपनी आत्मा को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो सीसी के ढक्कन खोल करके उस घी को उपयोग अंदर करेंगे तो हमको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हम प्रार्थना करते प्रभु से, संसार के सभी जीव, विशेष करके आचार्य महाराज जी तो स्वस्थ हैं अपने हिसाब से आत्मा लाभ, लेकिन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना भाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। कर्म को जैसे होता रहता है, घबराना नहीं चाहिए, असाता वृद्धि चलती रहती है, होता रहता है। उस समय भी हम संबल रखेंगे, अपनी क्षमता का रखेंगे, तो अपने आप हमारा व्यापार हो जाएगा। जैसे आचार्य महाराज जी की वेदना के बाद भी समता रूपी आभूषण को धारण किए हुए हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म।